नमस्कार, मैं ऐश्वर्या स्वागत करती हूं आपका मेक इट सिंपल में। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट पिक्चर्स के मुताबिक चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के भूमितल पर 100 घरों का एक गांव स्थापित कर दिया है। ये स्थापना 4.5 किलोमीटर भारत के भूमितल के भीतर है, यानी कि इंडियन टेरिटरी में, और सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश रीजन को कवर करता है। इस बारे में चाइना ने प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा था कि अपने भूमितल पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन चाइना का अपना सॉवरेनिटी का मामला है। पर चाइना के लिए पड़ोसी देशों के भूमितल पर कब्जा करना कोई नई बात तो नहीं। कोविड पैंडेमिक के चलते जहां सभी का ध्यान कोरोना वायरस के मुद्दों पर केंद्रित था, चाइना ने साउथ चाइना समुद्री क्षेत्र में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी थी। स्पार्टल आइलैंड और पैरासल आइलैंड दो मुख्य तकरार के क्षेत्र रहे। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस भूमितल पर कोई अधिकार नहीं जमाया है। वो इस रीजन को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भूमितल मानने के समर्थक रहे। भूटान के डोकलांग प्लेट्यू को भी चाइना अपना भूमितल का भाग बता चुका है। साथ ही साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी विवादित टेरिटरी बनी हुई है चाइना और भूटान के बीच। साउथ चाइना सी का क्षेत्र चाइना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये मैरीटाइम ट्रेडर्स यानी कि समुद्री रास्तों के जरिए व्यापार करने के लिए एक बहुत ही बड़ा जरिया है। ये चाइना को सर्वोच्चतम आर्थिक व्यवस्था का दर्जा दे सकती है, यानी कि इकोनॉमिक सुपीरियरिटी का। 1914 में जब तिब्बत आज़ाद माना गया था पर कमज़ोर भी, तब शिमला कन्वेंशन में ब्रिटिशर्स और तिब्बत द्वारा ये तय किया गया था कि तवांग और उसका दक्षिणी इलाका जैसे कि दिरांग, सेला, बोमडिला भारत का हिस्सा होगा। तब भारत और चाइना की जो सीमाएं तय हुई थी उसे मैकमोहन लाइन के रूप में पहचाना गया था। पर चाइना ने ना तो तिब्बत की आज़ादी स्वीकारी और ना ही शिमला कन्वेंशन का निर्णय। यही कारण है कि चाइना ने जम्मू और कश्मीर की अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के पूरे हिस्से को हमेशा अपना भूमितल का हिस्सा माना है। तवांग भू राजनैतिक नजरिए से यानी कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है, जिसकी वजह से ये लड़ाई अभी तक जारी है। 1400 भारतीय ट्रूप्स और 700 चाइनीज ट्रूप्स मारे गए थे। चाइना के मैप्स अभी भी अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को अपना भूमितल में शामिल करते हैं। 1962 में भारत चीन के युद्ध में भारत के भौतिक मजबूती की वजह से चीन को तवांग से अपनी सेनाएं पीछे लेनी पड़ी थी। 2009 में चाइना ने जम्मू और कश्मीर के और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्टेपल वीजा देना शुरू कर दिया था। स्टेपल वीजा में व्यक्ति के पासपोर्ट पर कोई स्टैम्प नहीं लगाया जाता, बल्कि एक अलग कागज पर, जिस पर सारे डिटेल्स प्रोसेस किए जाते हैं, पर लगता है। इससे पासपोर्ट पर चाइना आने जाने का कोई भी इतिहास मौजूद नहीं होता। ये भारतीय सरकार के लिए चिंताजनक की बात इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि चाइना अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के अक्साई चीन को अपना हिस्सा समझता है, न कि भारत का। साथ ही क्योंकि पासपोर्ट पर इस वीजा का कोई नामो निशान नहीं रहता, ये सुरक्षा दृष्टिकोण से भी चिंताजनक है। No. This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people, only 10 people can do. 10 people can do recce. 10 people can do patrolling. Why so many? Why so many? Not so many soldiers. Jodo. 是。Commander, the line is very clear. It's clear. 2007 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्थापित चाइनीज एम्बेसी ने अरुणाचल प्रदेश के एक ऑफिशियल सी रोपियांगा को वीजा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नागरिक को वीजा देने का मतलब होगा ये मानना कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय सत्ता का भाग है, जो कि चाइना के ऑफिशियल स्टैंड से भिन्न है। अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने लगभग 3 लाख और भारत ने लगभग 1,20,000 सैन्य टुकड़ियां तैनात कर रखी हैं। इंडिया चाइना का विवादित सीमा का मसला अभी तक असुलझा हुआ है और कोविड पैंडेमिक के दौरान चाइना इस तरीके से पैर पसार रहा था कि सोचने की बात है, क्या सच में कोविड पैंडेमिक चाइना की रची हुई एक साजिश थी?